स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। निश्चित रूप से आज हम एक असाधारण समय में मिल रहे हैं। पिछले 12 से 15 साल के बीच में मैंने ऐसा कोई दृश्य नहीं देखा जो इस वक्त संसद को बाहर से खड़े लोग देखकर महसूस कर रहे हैं। वहां पर सनसनी है। संसद के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए जिस वक्त हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रोग्राम। जबरदस्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा कर्मी अपनी काफी भीषण सी लगने वाली बंदूकें लेकर पोजीशन ले चुके हैं। पोजीशन की फायरिंग की मुद्रा में बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि संसद पर कोई हमला होने वाला हो। जब संसद की राज्यसभा के अंदर जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये मसला उठाया, जंतर मंतर से लेकर पेपर लीक से जंतर मंतर तक जो मसला फैला हुआ है, उसके तुरंत बाद संसद स्थगित कर दी गई। लेकिन कुछ लोग, करीब 2-2.5 हजार लोग नारे लगाते हुए बड़े जोश में रेल भवन तक आ गए। वहां पर उनको रोका गया। इस वक्त स्थिति यह है जो मुझे नहीं लगता है कि इसकी भारतीय जनता पार्टी ने कल्पना की होगी। इससे पता लगता है कि जनता बहुत नाराज है। नेता अगर पीछे हट भी जाएं, जो लोग नेता बनने की कोशिश कर रहे थे या नेता होने का दावा कर रहे थे, वो अगर पीछे हट भी जाएं या पीछे हटने की मुद्रा में हो, बैक फुट पे आ जाएं, तब भी जनता फ्रंट फुट पे आना चाहती है। नेता बैक फुट पे कैसे आ रहे हैं, इसका मैं आपको प्रमाण देता हूं। अभिजीत दीपके ने अपना 1 दिन पुराना अनशन तोड़ दिया है। वामपंथी पार्टियों के जो कार्यकर्ता अनशन कर रहे थे, उन्होंने भी अपना अनशन तोड़ दिया है। और सोनम वांगचुक ने अस्पताल से एक हस्तलिखित पत्र जारी किया है। इस पत्र में उन्होंने 3 बातें कही हैं कि मैं अनशन तोड़ दूंगा अगर सरकार पेपर लीक की और परीक्षाओं में गड़बड़ी की जिम्मेदारी ले ले, नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसा नहीं हो तो जब हम और कांग्रेस जनता पार्टी संसद भवन के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर विभिन्न पार्टियों के नेता बाहर आकर हमें आश्वस्त करें कि वो संसद में सवाल उठाएंगे। और अगर हम किसी स्वास्थ्य की वजह से या अन्य किसी कारण से वहां नहीं पहुंच पाए तो वो नेतागण अस्पताल आके हमें आश्वस्त करें कि वो संसद में आवाज उठाएंगे तो हम अनशन तोड़ देंगे। अपने इन तीनों शर्तों में उन्होंने न मोदी का नाम लिया, न उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का कोई नाम लिया, और सारा ठीक रहा। बड़ी कुशलता पूर्वक अन्य पार्टियों के नेताओं के दरवाजे पर, विपक्षी शब्द इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, अन्य पार्टियों के नेताओं के दरवाजे पर छोड़ दिया। अभिजीत दीपके जो मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, वो अपना अनशन तोड़ चुके हैं। लेकिन उधर खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये जंतर मंतर की तरफ रवाना हो गए। शायद हम लोग जब प्रोग्राम खत्म करें तो वो जंतर मंतर पहुंच भी जाए, लेकिन ये कार्यक्रम करना बहुत जरूरी था। आगे जब घटना ऐसी होगी तो उसके बाद फिर से हम लोग इस घटना पर नजर डालेंगे। तो ये जो स्थिति है ये बताती है कि लोगों में कितने बड़े पैमाने पर गुस्सा है। और वो गुस्सा भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरा अपना प्रपंच रचा था, इस प्रपंच के बावजूद उसको ये एहसास कतई नहीं था कि मामला इस हद तक बिगड़ जाएगा। आप देखिए, ये भी खबर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह से मिलने के लिए गए हैं। तो कोई भी घटना घटित हो सकती है, कोई भी ऐसा परिवर्तन हो सकता है जो बिल्कुल मेरे ख्याल से भारतीय राजनीति में गेम चेंजर तक साबित हो। तो आप देखिए, मोदी सरकार तो बड़ी मजबूत है, वो तो बड़ी स्थिर है, वो है कहने के लिए गठजोड़ सरकार है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि उसके पास 400 सीटें हों। इस अदा के साथ पूरी मोदी सरकार चल रही है। लेकिन राजनीतिक स्थिरता, संसद भवन और उसके आसपास के पूरे इलाके में, जंतर मंतर समेत उसके पूरे इलाके को अगर हम लोग देखें तो राजनीतिक स्थिरता इस इलाके के ऊपर बड़े बड़े हरूफों में लिख गई है। इस वक्त राजनीतिक रूप से ये देश एक तथाकथित रूप से स्थिर सरकार के बावजूद अस्थिर हो गई ये राजनीति। विनोद जी, अबे जी ऐसा है कि अभी हाल के टाइम में जो सिचुएशन है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लूइड सिचुएशन। इसमें कोई निष्कर्ष मैं निकाल नहीं सकते। फ्लूइड है सिचुएशन। आज अच्छा कि टीयर गैस चले वहां पर रायसीना रोड तस्वीरें ली गई, यादव ने वो तस्वीरें चलाई, और उससे पहले आरोप लगा कि लाठीचार्ज हुआ। ये खारगे ने बोला राज्यसभा में खड़ा होकर कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे वहां पर, उनका जो जोर जबरदस्ती हो रही है। सरकार जो है ऐसे विषय पे संवेदनशील नहीं नजर आ रही है। ये बातें उन्होंने जो वो कर रहे थे, तो मैं उसको सुनते ही, इनकी भाषण को सुनते ही, जो कि 2-1 मिनट का भाषण रहा होगा, क्योंकि चेयर ने खुद कहा था कि आप बोलिए, तो फट से उन्होंने हाउस एडजर्न कर दिया। तो देखिए, बात यह है कि सरकार क्या करने वाली है ये हमको नहीं पता, लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए ये हम जानते हैं। तो आज इस रवैये से लगता है कि सरकार विपक्ष सरकार नहीं है, खतरों को सुनने के लिए तैयार है। क्या ये छात्र जो उनकी तारें सरकार के साथ जुड़ी हुई है या किसी और शक्ति के साथ जुड़ी, हम नहीं जानते। लेकिन जो मुद्दा वाजिब है, और उस मुद्दे के पीछे अपार जनता लगी है, वहां पर है कि जो क्राउड इकट्ठा हो गया, और कई हजार का क्राउड इकट्ठा हो गया, और ऐसा होते हुए हमने पहले भी देखा है पार्लियामेंट के आसपास। लेकिन जिस तरह की स्पार्टन फूगल कवरेज हो रही है, और ये बताया जा रहा है कि ये लोग, कुछ लोग में से 2 लोग नड्डा साहब से मिलने जा रहे हैं, कांग्रेस जनता पार्टी के लोग, कोई दास नाम का व्यक्ति है वो उनसे मिलने, और ये किस अधिकार से जा रहा है? कोई रेजोल्यूशन पास हुई है, किसके कहने पे जा रहा है? अभिजीत दीपके के कहने पे जा रहा है, या क्या कहते हैं, सोनम वांगचुक कहने पे जा रहा है? सोनम वांगचुक की तरफ से ये भी हवाला देते हो क्या आया कि भाई दीपके ने अपना फास्ट तोड़ दिया है, क्योंकि वांगचुक ने उसको कहा कि फास्ट तोड़ दो, अपना खत्म कर दो अपना फास्ट। तो ये बड़ा भारी कंफ्यूजन है इस वक्त जी, और उस कंफ्यूजन में निष्कर्ष निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। निकालना भी नहीं चाहिए हमको, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सरकार का एजेंडा नंबर 1 छात्रों की समस्याओं का संज्ञान लेना, उनको सुनना, और पार्लियामेंट में उसको डिस्कस
डिस्कस करना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर चाहिए और उसको विपक्ष को पर्याप्त समय देना चाहिए उनकी बात के और अपनी बात रखने के लिए। मेरा ये मानना है कि अजीब सा नजारा था कि जनता जा रही है पार्लियामेंट की तरफ और पार्लियामेंट आगे भाग रही है उससे कि हमें नहीं मिलना, हमने नहीं जाना, अब दरवाजे बंद कर दिए। पार्लियामेंट एक छोटी सी बात जोड़ देता हूं, मनोज जी माफ कीजिए, छोटी सी बात जोड़ देता हूं। न केवल संसद आगे भाग रही है, जनता मिलने जा रही है, बल्कि इस जनता का जिन नेताओं ने आह्वान किया था वो नेता खुद को बैकफुट पे ले जा रहे हैं, वो पीछे रह जा रहे हैं। यानी जिन नेताओं ने इस आंदोलन का आह्वान किया था वो मैं कोई उसका वो नहीं कर रहा हूं कि कोई साजिश है, मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूं अभी, वो पीछे रहे। बीच में जनता है जो उत्साह में आगे बढ़ रही है और संसद दरवाजे अपने बंद कर रही है। अब आप सोचिए क्या स्थिति है। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि ये फेसलेस लीडरलेस मूवमेंट हो गई है। ये मूवमेंट आज के दिन लीडरलेस है। अभिजीत के को क्या वो नेता अपना मान रहे हैं, हमें नहीं पता। हाँ, ये बात सच है कि सोनम वांगचुक जो था उसका जो उपवास था उससे एक नई ऊर्जा इस एजिटेशन आई और सरकार जिस तरह से उनको रात में सुबह 3 बजे उठा के ले गई सफेद कपड़े में लपेट के, जैसे किसी शव को कोई उठा के ले जाता है, उससे भी लोग आहत हुए और उससे भी लोग नाराज हुए। देखिए प्रमुख यहाँ पर लीडरशिप किसके हाथ, यहाँ लीडरशिप मुद्दे है, यहाँ मुद्दे का लीडरशिप है, यहाँ पर किसी व्यक्ति का नहीं है। ये जो बात कह रहे हैं बच्चे, ये जो नीट पेपर लीक की बात है, मैं समझता हूँ वो एक सेल्फ मुद्दा बन गई है और उसी के चलते और चूंकि कुछ उसके पक्ष में और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पक्ष में तो जनता की संवेदना उनके साथ जुड़ी और इस एजिटेशन का कवरेज भी भर इसकी कवरेज का निमित्त जो राहुल गांधी ने 2 दिल्ली से बाहर किए हैं छात्रों की गूंज कार्यक्रम, उनको हमारी प्रेस में नहीं मिला। लोकल प्रेस में भी एक कॉलम में छोटा डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। से ना सिर्फ ये जो हो रहा है दिल्ली में कोई भी घटना होती है उसको प्राथमिकता मिलती है नेशनल मीडिया के द्वारा, लेकिन जो ओमनिबस कवरेज होनी चाहिए, जो एग्रीगेट पूरी कवरेज होनी चाहिए कि पूरे देश में इस मुद्दे पर क्या हो रहा है, वो कोई दिखाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको डर है कि इसको दिखाएंगे तो कहीं विपक्ष को बढ़त मिलती हुई नजर आ गई तो हम पे गाज गिरेगी। पत्रकार लोग सरकार की गाज उन पे गिरने के डर से अपने ही लेवल पर उसकी कटिंग एंड प्रूडिंग, उसकी सेंसरशिप कर रहे हैं। तो इसलिए संपूर्ण चित्र हमें पता चल रहा है आज के दिन कि वहां हो क्या रहा है। लेकिन एक बात की जो कवरेज है वो भी डिस्टेंट है। जो टीवी चैनल पे मैं देखी कवरेज वो तो डिस्टेंट कवरेज है, टेलीस्कोपिक कवरेज है, दूरबीन लगा के जैसे वो कवरेज कर रहे हैं। अरे पार्लियामेंट में खड़े होके ये दरवाजा बंद हो गया है, यहाँ पर सीआईएसएफ लगी हुई है, यहाँ पर सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, ये कवरेज है इसकी क्या? पार्लियामेंट की सुरक्षा की कवरेज है। क्या कवर करना चाहते हैं वो? अरे पार्लियामेंट की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट। यस, पार्लियामेंट की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने आंखों से पार्लियामेंट की ब्रीच होती हुई देखी है। हमने पार्लियामेंट के प्रांगण में शव पड़े हुए देखे जब अटल जी की सरकार हुआ करती थी। तो वो घटना ना दोहराई जाए, ये हर किसी का कर्तव्य है कि सुनिश्चित करे। लेकिन ये जो मुद्दा है, लोगों के भविष्य को मारने वाला मुद्दा, इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो रही पार्लियामेंट में? देखिए, अब जिस दिन पार्लियामेंट खुलती है उस दिन ये क्यों सब लोग अंदाजा लगाते हैं कि एजिटेशन होगी। अब तो क्यों इसलिए होगी एजिटेशन क्योंकि आप पक्ष की बातें नहीं मानेंगे, उनको अपनी बात कहने नहीं देंगे। जो मुद्दे वो फ्लैग करते हैं और चाहते हैं कि उन पर डिस्कशन हो, वो आप करने नहीं देते। पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू हुआ है, इसका इस्तेमाल सरकार अगर चाहती तो कर सकती थी। जनता में आश्वासन कि भाई हम आपके मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और हमने दे दिया है परमिशन विपक्ष को कि वो इस पर बोले, हम भी बोलेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन ये जो ना सेफ्टी पार्लियामेंट एक तरह से सेफ्टी वॉल बन सकती थी जिसमें कि लोगों का गुस्सा निकल जाता है वहां पर चर्चा देखकर, वो सरकार ने उस कर्तव्य को निभाने में असफल रही है। पहले दिन ही उनको ये कर देना चाहिए कि हम पेपर लीक पे चर्चा करेंगे, कि हम चंदा चोरी पर चर्चा करेंगे, हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो प्रमुख मुद्दे हैं। लेकिन सरकार करने को तैयार है। वो तो डिलिमिटेशन करवा रही है, रिजर्वेशन बिल की बात करवाई जो पास हो चुका है। डिलिमिटेशन की बात पे आगे कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ है क्योंकि डीएमके ने कोई आश्वासन नहीं दिया है और डीएमके अपना पानी का मसला, एक किसानों का मसला उठा रही है जिसमें उसकी रसाकशी कर्नाटक सरकार के साथ है। हमारे कहने का मतलब यह है कि यह पार्लियामेंट है, इसको ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार कभी ना डाले जहां वो प्रमुख मुद्दों पर पक्षपात करती हुई नजर आए। और आज के दिन जनता ये समझती है कि पक्षपात, जब पार्लियामेंट बैठ गई है, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत बैठ गई है, तो जनता आश्वासित क्यों नहीं है कि बातचीत हो जाएगी, सदन के अंदर बातचीत हो जाएगी। इसमें चूंकि सरकार ने पहल नहीं की है, इसमें चूंकि वहां पर बैठे हुए थे धर्मेंद्र प्रधान जी राज्यसभा में, दाढ़ी उनकी पड़ी हुई थी, मुस्कुराने की चेष्टा कर रहे थे और मुस्कुराहट नहीं मिल रही थी उनको आसानी से, तो वो भी चिंतित नजर आ रहे थे। और मैं ये मानता हूं कि आपको
अगर इस संभावना को, इस अपॉर्चुनिटी में अगर सरकार बदलती थी तो वहां खड़ा करती, प्रथम रो में थे धर्मेंद्र प्रधान, उनसे ऑन पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन एक भाषण करवाती। मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर खड़े होकर वहां बैठे रहने और मुस्कुराने के बजाय धर्मेंद्र प्रधान अगर वहां खड़े होकर 2 शब्द कह देते और अपने पद से त्यागपत्र दे देते और कहते कि मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि बातचीत हो सके एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जहां पर दोनों एक दूसरे को सुने, कोई विरोधाभास, कोई पूर्वग्रह से ना आए, तो मामला सारा सुलझ जाता है और सरकार झुकने से मजबूर नहीं नजर आती है, बड़ी नजर आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद इसमें, भारतीय जनता पार्टी इस देश में राज करना चाहती है अपनी दौड़ से, अपनी जिद से। सबसे बड़ी आज के दिन हमारी लोकतंत्र की त्रासदी, सबसे बड़ा हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा ट्रेजेडी यही है और इसीलिए ये मामला बढ़ता जा रहा है। मतलब कोई मतलब ही नहीं था वरना इस मामले का इतना बढ़ना। एक प्रॉब्लम हुई है, पेपर लीक हुए हैं, उसमें अकाउंटेबिलिटी तय करो और दिखाओ जनता को कि हमने कार्रवाई की है लोगों के खिलाफ। लेकिन जब वो आप नहीं कर रहे हैं और जनता ये सोच रही है कि उनकी जो आवाजें हैं, उनकी जो रोने की, उनका जो क्राइज है इन द विल्डरनेस है, बीहड़ में अपनी चीखें सुन रही है अगर जनता, तो फिर शोर मचाएगी ना, ज्यादा तेज मचाएगी ना शोर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का जो नजारा था बहुत दिल को दुख पहुंचाने वाला था और अब भी ये लग रहा था हमको, आज का ये भी शक पैदा होता है कि कुछ लोग जब जेपी नड्डा से क्यों मिलने गए भाई पॉइंट पर्सन कौन है बीजेपी का जिससे आपको बातचीत करनी है? जेपी नड्डा तो हेल्थ मिनिस्टर है, तो उनसे क्या मिलकर आप सिफारिश करना चाहते हैं कि सफदरजंग हॉस्पिटल में अच्छे से तीमारदारी हो जाए अभी सोनम वांगचुक की? और सोनम वांगचुक तो सब चाहते हैं कि एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया जाए उनको। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये मामला जो नजारे अब है ना, ये उतने ही दुख देने वाले हैं, उतने ही पैथेटिक हैं जितने की पेपर लीक के नजारे थे। लेकिन जो लोग आ रहे हैं वहां पर, वो सही में अपनी करुणा और अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं, उनको ये इश्यू टच कर रहा है। विनोद जी, जब करुणा और क्रोध यानी करुणा और आक्रोश दोनों जुड़ जाते हैं आपस में, तो एक बड़ा नैतिक प्रभामंडल पैदा होता है। मैं कह रहा हूं जब करुणा, जनता की करुणा और उसका आक्रोश दोनों जुड़ जाते हैं, जो नैतिक प्रभामंडल पैदा होता है। इस वक्त जो आंदोलनकारी हैं, जिनके बारे में आपने कहा कि वो नेतृत्वहीन है, क्योंकि जिन लोगों ने नेतृत्व करने का दावा किया था उनमें से कुछ लोग तो जेपी नड्डा से मिलने चले गए और कुछ लोग कह रहे हैं कि विपक्ष हमें यहाँ पे आके आश्वासन दे दे तो हम अनशन तोड़ दें। और ऐसी बात नहीं कर सोनम वांगचुक को, मतलब सोनम वांगचुक जिस तरह से बात कर रहे हैं वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो कोई राजा बात करता है ना। आई एम सॉरी, मैं सोनम वांगचुक की बहुत इज्जत करता हूं, मैं उसको, उसकी अचीवमेंट्स की उसको सलाम करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके पास बात करने की जो कला होनी चाहिए आज के दिन, वो उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट नहीं की। कह रहे हैं कि हमारे पास आए, हमको बताएं। आप यू कांट बी मेकिंग डिमांड्स लाइक दिस। आप ये कहिए कि हमारा मुद्दा सुनिए और उस पर पेशरफ कीजिए, उस पर आप एक्शन लीजिए। हम कह रहे हैं कि मंत्री को रिजाइन करवाइए, आप उसको रिजाइन करवाइए, उसके बाद बातचीत हम करेंगे। लेकिन ये कहना कि मेरे पास आए, विपक्ष भी मेरे पास आए, देखिए ऐसा है सोनम वांगचुक जी, हम आपके एडमायरर हैं पर आपकी बैक एंड कॉल पे नहीं है। बिल्कुल, आप इस बात को समझिए। हम चाहते हैं कि जो आपने शालीनता हमेशा बनाई रखी है, उसी शालीनता को आप अभी भी बनाए रखें। हो सकता है कि आपको किसी बात ने आहत किया हो विपक्ष की या सत्तारूढ़ दल की, लेकिन जनता ने तो आपको आहत नहीं किया। जनता तो आपका दर्द में, आपके दर्द में शामिल है, क्योंकि आप जनता के दर्द में शामिल हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सोनम वांगचुक जी जरा पोलाइट हो जाएं तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसके लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये कह देना कि ये 2 लोग चले गए जेपी नड्डा के पास और एक आदमी ने अपना काफी, जब सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया है तो मैं अब फास्ट एंड टू डेथ रखूंगा, उसने बोला था अभिजीत दीप ने। एक दिन के बाद उसने फास्ट वांगचुक साहब के कहने पे तोड़ दिया। अच्छी बात है, तोड़ दिया। हम चाहते हैं कि वो उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, लेकिन ये आप बोस्टन में पढ़ रहे थे, बोस्टन से यहाँ आप तशरीफ लाए हैं, आपको अपार इज्जत यहाँ पर मिल रही है, लोग आपको कंधों पर लेके घूमे, लेकिन आप ऐसे समय में नदारद हो जाएं या भाग जाएं या नेतृत्व ना प्रदान करें जिसकी की अपेक्षा है, तो ये अच्छी बात नहीं। तो मैं समझता हूँ हो सकता है कंफ्यूजन में हो गया हो, क्योंकि वह भीड़ भाड़ बहुत थी, पुलिस भी बल प्रयोग कर रही थी, उतना नहीं कर रही थी, पर जितना मिनिमल परमिसिबल है। लेकिन विनोद जी, ये केवल मसला कंफ्यूजन का नहीं लगता, इसका एक और पार्ट हो सकता है, एक और मतलब निकाला जा सकता है कि ये मसला जो है खास तरीके से स्क्रिप्टेड था। इसकी एक पटकथा लिखी गई थी, वो पटकथा जिस उद्देश्य से लिखी गई थी वो हाथ से निकल गया। इन्हें ये अंदाजा नहीं था कि जनता इस पूरे मसले में नेतृत्व अपने हाथ में ले लेगी और लोग चल पड़ेंगे, संसद की तरफ चल पड़ेंगे। डायरेक्ट संसद तक कोई नहीं पहुंच सकता, उनको बीच में रोक ही दिया गया है। वो तो सब बात ठीक है, संसद बहुत कड़े पहरे में है और रहना भी चाहिए पहरे में, मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन ये जो नेतृत्व बनता हुआ दिखाया गया था कि जंतर मंतर पे एक नेतृत्व तैयार हो रहा है, उसकी हवा पूरी तरीके से निकल गई है। सोनम वांगचुक के आचरण से निकल गई है, एक मिनट, अभिजीत दीप के आचरण से निकल गई है।
वो हवा पूरी तरीके से निकल गई है और जनता ने अपने हाथ में नेतृत्व ले लिया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ये घटना जो है भारत के लोकतंत्र के लिए खुशनुमा भी है और भारत के लोकतंत्र के लिए चिंताजनक भी है। विनोद जी, ऐसा ऐसा है अभय जी कि मुझे वो नजारा याद आता है अन्ना हजारे की मूवमेंट वाला, जिसमें कि बुलाया गया, मंत्री 3-3 लगाए गए, इनसे बातचीत करो। ये बात अलग कि जब सत्ता में आ गया आम आदमी पार्टी तो उसने दिल्ली तक में नहीं वो उसका अनुपालन किया जिसकी डिमांड पे इतना बड़ा सॉन्ग रचा था हमने। देखिए, सरकारों को संवेदनशील होना जरूरी है और अभी तक किसी बड़े नेता, बीजेपी के किसी बड़े नेता को आगे निकलकर इन लोगों से मिल लेना चाहिए था। और इस बात पर तरजीह क्यों नहीं दे रही ये कॉकरोच जनता पार्टी? इस बात पर तरजीह क्यों नहीं दे रहे सोनम वांगचुक? उनको देनी चाहिए कि हमको किसी बड़े रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी है, हमको होम मिनिस्टर से बात करनी है मिसाल के तौर पे, क्योंकि आप एजुकेशन मिनिस्टर का त्याग पत्र मांग रहे हैं। हमको प्रधानमंत्री से बात करनी है। असल में उनको बात तो डिमांड तो प्रधानमंत्री से रखनी चाहिए, क्योंकि आप एक किसी मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, उसकी एग्जिट मांग रहे हैं कैबिनेट से, तो वो अधिकार तो सिर्फ प्रधानमंत्री के पास है। तो मैं ये कहना सोनम जी का कि वो लोग आके हमसे मिलें, आप बताइए ना किससे मिलना चाहते हैं? क्या आप प्रधानमंत्री से नीचे किसी को मिलना चाहेंगे जिसके पास अधिकार नहीं है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मांगने का? मिलना जाएगा क्या? क्या उससे आपकी जो ऑब्जेक्टिव मीट हो जाएगा? और दूसरा, क्या मंत्री के जाने से व्यवस्था ठीक हो जाएगी? ये बड़े सवाल हैं। लेकिन आज के दिन जनता आक्रोश में है और जो इन्होंने किया है उसके चलते जनता सड़क पे आई है। अब इस जनता को जब घर भेजना है शाम को तो किसी आश्वासन के साथ भेजना पड़ेगा सरकार को। अगर सरकार आश्वासन नहीं देती है या इंडिकेट नहीं करती है कि वो कुछ बातचीत करेगी, इसमें कुछ चीजें आगे लेके जाएगी, तो फिर मैं समझता हूं रात में जो बच्चे सड़क पे आ जाए थे सोएंगे, वो अगले दिन उठकर क्या करेंगे ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये घाव गहरा हो जाएगा। ऑलरेडी ये घाव बहुत गहरा है, क्योंकि वहां पर जो बच्चे आए हुए थे दुगनी फीसें भर के वो टेस्ट दे रहे, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए एक भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और व्यवस्था वैसी की वैसी बिगड़ी हुई है। वहां पर जो है छोटी सी जगह पर उनको कहते हैं यहाँ यही डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है, डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर। हाँ है, मानता हूं मैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी तो प्रोटेस्ट साइट ये नहीं थी डेजिग्नेटेड। इन्होंने कहां प्रोटेस्ट नहीं किया? अन्ना हजारे की मूवमेंट में रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट हुई कि नहीं हुई? ये लोग जाके मंच पे बैठते थे कि नहीं उनके साथ? बैठते थे कि नहीं अन्ना हजारे के साथ? और क्या शांति भूषण ने अपनी मीटिंग में, जब उन्होंने सरकार से मीटिंग हुई तो एक सरकार के नुमाइंदे ने कहा कि आप जो बातें कह रहे हैं उससे तो लगता है कि हमको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बदलनी पड़ेगी, तो उसने कहा यस वी हैव कम हियर टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एरोगेंस था उस जमाने का, और सरकार जो है वो इनको बात कर रही थी, बावजूद इसके इनसे बात कर रही थी। ये जो शांति भूषण वाला एरोगेंस था उस वक्त का, ये मुझे वही आज के दिन अभिषेक दीपके की बातों में, अभिषेक दीपके नहीं, सोनम वांगचुक जी की जिस तरह से उन्होंने अपनी वर्डेज को फॉर्मुलेट किया, जो फ्रेजोलॉजी जो उनकी है, मैं समझता हूं कि ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। हो सकता है उनसे गलती हो गई हो, उनको ये गलती सुधारनी चाहिए, उनको लोगों से मिलना चाहिए, जितने लोग अपने साथ जोड़ सकें उतना अच्छा है। और दूसरा, सरकार जो है दो लोगों को लड़वाकर, विपक्ष से सीजेपी को लड़वाकर या विपक्ष या पार्टियों में मनमुटाव पैदा करके इस सिचुएशन से अगर निकलना चाहती है तो गलती कर रही है, क्योंकि ये सिचुएशन से एक ही तरीके से सरकार निकल सकती है जब जिस मुद्दों को उठाया गया है उसका निवारण साफ शब्दों में जनता को देगी। बहुत देखिए विनोद जी, आपने जो कहा है वो तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, और मैं भी यही बात चाहता था कि इस कार्यक्रम में निकल कर आया कि सरकार अपनी ही तिकड़मों के कारण, अपनी ही कुटिल रणनीतियों के कारण बुरी तरीके से फंस गई है। और जिस नेतृत्व पर भरोसा करके जनता वहां पर आई थी, वो उस नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि वो इस योग्य नहीं है, कि वो किसी खरा नहीं उतरा। वो हम कोई कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन वो खरा नहीं उतरता नजर आ रहा है। वो खरा नहीं उतरा। अब गेंद पूरी तरीके से कांग्रेस और गैर भाजपा विपक्ष के पाले में है, और मेरे ख्याल से कांग्रेस उस गेंद को खेल भी रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आपने शुरू में ही विस्तार से बताया किस तरीके से उन्होंने संसद में उठाने की कोशिश की, और उनके उठाने की वजह से तुरंत बाद संसद को जो है स्थगित कर दिया गया। राहुल गांधी पहले से ही इस सवाल के ऊपर एक पत्र लिख चुके हैं, अब एक पोस्ट भी कर चुके हैं राहुल गांधी, और मेरा मानना यह है कि वो अब जंतर मंतर पर भी आएंगे या आ चुके होंगे, और वो कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन का नेतृत्व जो नेतृत्वहीन हो गया है उनके हाथों में आ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर मूवमेंट हो सकता है। होगा कि नहीं होगा मैं नहीं कह सकता। आप मैं इसमें आई डोंट नो द माइंड ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और क्या वो ऐसा करेगी या नहीं। देखिए, ये लड़ाई नेतृत्व की नहीं है, ये लड़ाई है हमारे विद्यार्थियों के भविष्य की, और इसमें नेतृत्व का ठेका लिए बिना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके साथ जुड़ सकती है।
वही मैं कह रहा हूँ, और मेरे कहने का मतलब यही है, आप जो कह और रहे हैं, मेरे कहने का मतलब यही है। लेकिन बच्चों की समस्याओं का हल तो तभी होगा जब कोई ज़हीन नेता, कोई संतुलित और होशियार राजनीतिक दल उसको एक खास दिशा दे, वरना तो आंदोलन अराजक हो जाएगा, सरकार उसका दमन कर देगी। देखिए, 2 जगह राहुल गांधी ने अभी किए हैं छात्रों की गूंज के कार्यक्रम, 2 जगह किए हैं, जी, कोटा में जी। और देहरादून में। और ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा कि दिल्ली के पास या दिल्ली के भीतर वैसा ही कोई कार्यक्रम वो करें, जब पार्लियामेंट चल रही हो उस दौरान करें। लेकिन उसके लिए एक तैयारी की जरूरत होती है और मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कांग्रेस उसके प्रति कोई तैयारी कर चुकी है या करने की मूड में है। सवाल ये है कि आज के दिन विपक्ष जो है, जो ये नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस जो खड़ी हुई हैं, उनके साथ लड़ता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, उनको अपने साथ लेता हुआ नजर आना चाहिए। अगर लड़ता हुआ नजर आएगा तो मैं समझता हूं कि विपक्ष का नुकसान हो जाएगा। जो भी कदम उठाना है बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ेगा और ईमानदारी से उठाना पड़ेगा। और मैं एक बात के प्रति आश्वासित हूं कि विपक्ष से जितने नेता है, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, जितने भी नेता हैं, वो ये जो मुद्दा है इसके प्रति उनकी ईमानदारी है। इस मुद्दे के प्रति उनकी ईमानदारी है क्योंकि वो शिक्षा का महत्व समझते हैं। और एक दल है हमारे देश में जो शायद शिक्षा का महत्व नहीं समझता, जिसने कई सैकड़ों जिसने स्कूल बंद करवा दिए हैं एक बड़े प्रांत में, और प्राइवेट स्कूल बंद करवा दिए हैं और उनकी जगह प्राइवेट स्कूल। शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन है, एजुकेशन सेक्टर इज नॉट मेंट फॉर मेकिंग मनी, इट इज मेंट फॉर क्रिएटिंग इंटेलेक्चुअल एसेट्स फॉर द कंट्री, फॉर द फ्यूचर। कल के नेता तैयार होते हैं हमारे स्कूलों में। तो मैं समझता हूं कि विपक्ष को इस पे बड़ा सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। नित्य तो किसी के भी हाथ में हो, आवाज आपकी बुलंद रहनी चाहिए। बुलंद आवाज में आप साथ दें हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे लोगों का, हमारे विद्यार्थियों का, बच्चों का। भाई, बच्चों का साथ दें। 100 साल पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी इस देश की, उसको अपना दायित्व समझते हुए किसी भी तरीके से इस मुद्दे को आगे लेके जाना है। भले ही तो अपने नेतृत्व में ले जाए या भले ही अपने कंधे पर उठाकर किसी और के हुजूम में ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत धन्यवाद। कुछ नेट की आज गड़बड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने एक बहुत ही कामयाब और महत्वपूर्ण चर्चा की, इसके अंदर एक संदेश है। वो संदेश विपक्षी दलों के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है और उन छात्रों और नौजवानों के लिए भी है जो इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर आंदोलित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।